हाँ जी। प्रभु, जैसे आपने बोला कि आत्मज्ञान होने से पहले फेक आत्मज्ञान होता है ना? हाँ हाँ, आत्मज्ञान होने से पहले फेक और कई बार आत्मज्ञान होता है, फेक वाला। हाँ, उसमें भी ऐसा ही लगता है कि हो गया। उसमें भी ऐसी लगता है हो गया। हाँ, तो आपको हम्म आपको क्या लगता है हम्म आपका मतलब, क्योंकि उसमें भी डाउट नहीं रहता, आपने हम्म बताया था, हम्म तो फिर मतलब कैसे पता चले हम्म कि क्या है उसका मतलब ग्राउंड रियलिटी, हम्म उसका प्रमाण? हम्म तो आत्मज्ञान पहले नहीं था, अभी हुआ है, ऐसा जो कहता है वो अज्ञानी। क्या यानी जिसने हो गया कह दिया, समझ जाना अज्ञानी। यानी वो पहले नहीं हुआ था, तभी तो कह रहा है हो गया। और तुम आत्मज्ञानी नहीं हो, सिर्फ मैं आत्मज्ञानी हूं, ऐसा किसी का भी सेंस हो, समझ जाना अज्ञानी। यानी मुझको हुआ है और तुमको नहीं हुआ है वाला जो है, समझ जाना। यानी देहवादी के लिए हर कोई देहवादी होता है, आत्मज्ञानी के लिए हर कोई आत्मज्ञानी होता है, ये हमेशा याद रखो। मनवादी के लिए हर कोई मनवादी होता है। पहले नहीं हुआ था, अभी हुआ है, मुझको हुआ है, तुमको नहीं हुआ है, ये सब अज्ञानता है टोटल। ये तो इससे आप कंफर्म कर सकते हो कि नहीं हुआ है, हुआ है कंफर्म नहीं होगा। इससे क्या कंफर्म होगा कि इसको नहीं हुआ है। हुआ है इससे कंफर्म नहीं होगा। तो हुआ है को कैसे कंफर्म करें? आपका यही मुद्दा है क्या कि हुआ है को कैसे कंफर्म करें? है किसी के पास जवाब? हम्म हम्म बताओ। वो तो ठीक है ना भाई, पहले से ही था, ठीक है, बट आजकल तो हर कोई डायलॉग सीख गया है ना, तो आप कैसे कंफर्म करोगे? नजर नहीं थी। देखो उनको जगह दो भाई। टू द पॉइंट। अरे बताओ जल्दी जल्दी, विजय जी, प्रज्ञा। होता ही नहीं मतलब? हम्म होने में नहीं आता है वो, होने वाली वस्तु में नहीं आता है वो, जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं ना। हो गया, होगा, हुआ था, पहले से हुआ था, इनमें नहीं आता आत्मज्ञान। इसमें कंफर्म क्या करना है? नहीं नहीं, फिर भी करना है।
वो तो सब आत्मज्ञानी है, सब परमात्मा, सब बोल देने से थोड़ी ना होगा। सवाल का एक सेटिस्फैक्शन आना चाहिए ना। सारे संशय समाप्त हो। जिसकी हाजिरी में एकदम शांति लगे, सब संशय चले जाए। हाँ, संशय वाला पॉइंट ठीक है, शांति लगे वाला भी ठीक है। नहीं नहीं, जिसके सामने जो इन्होंने बोला, बैठने से संशय जाने लगे, मौन छाने लगे, है ना, शांति आने लगे, जीवन में समाधान आने लगे, तो वो एक सिम्टम्स है कि भाई उसमें भी लगता है कि ये है, कंफर्म वाली बात नहीं है उसमें। हमको कंफर्म मांगता ना, बताओ चित्रु। आत्मज्ञानी है वो कैसे कंफर्म? ये बात भी सत्य है कि आत्मज्ञानी को सिर्फ आत्मज्ञानी कंफर्म कर सकता है, अज्ञानी नहीं कर सकता। ये भी बात सत्य है। लेकिन आप कैसे चेक करोगे कि उसको सपने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? हाँ, अंतर्यामी बता देता, ये भी ठीक जवाब है। मैं से भिन्न कुछ लगे ही। हम्म हम्म और ऐसा थोड़ा बोलो ना सब। जिसकी हर बात पे अंदर से हाँ है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि यस निकले। उसकी एक भी बात आप काट नहीं सकते। हाँ, कुतर्क करोगे तो कटेगा, जेन्युइन में नहीं कटेगा। हाँ, चाहे वो कुछ भी बोले। हाँ, और बताओ सब। दूसरे की अनुभूति का अभाव। हम्म। हाँ, वो ठीक है, बट हम वो पहचान के लिए एक मीटर चेक कर रहे हैं। हम्म हम्म हम्म। अब प्रेम का एहसास तो होता है, लेकिन वो तो कई जगह भी होता है ना। प्रेम तो प्रेम है ना, कहीं भी बहता फिरता है। अब फिर भी ठीक है, प्रेम का एहसास एक सिम्टम्स के लिए। और अरे सबको बोलना है। नहीं नहीं नहीं, वो पहचान आप कैसे पहचानोगे वाली बात। हम्म, अपने से अलग ही न लगे वो, और जो डिफरेंस खत्म कर दे अपने से, तुम में और मुझ में किसी भी तरह का डिफरेंस न रखे। ये फिर भी एक अच्छा आंसर। हाँ, और ऐसे बताओ ना यार, ऐसे बात करते हो अच्छा लगता है। हाँ, तृप्ति भी ठीक है, तृप्ति लगेगी उसके साथ बैठोगे तो, एक समाधान लगेगा, कुछ प्यारा प्यारा सा लगेगा। हम्म, वो भी ठीक है, अंतर्यामी जैसा लगता है, राइट। अंतर्यामी बहिर्यामी के रूप में दिख रहा है, ये सबसे सही आंसर है अभी तक। हाँ, कि अंतर्यामी बहिर्यामी बाहर से कैसे बोल रहा है ऐसा लगता है, समझ रहे हो? यार मेरा अंतर्यामी ये बाहर से कैसे बोल रहा है, तब समझना वो आत्मज्ञानी। हाँ, फिर भी और थोड़ा खोदो, अब एकदम सही जगह पहुंच गए हो। मेरे को भी आंसर पता नहीं था, तू बता दिया। हम्म, मैं यही बोलना चाहता था और मेरे पास सेंटेंस नहीं थे, मेरे पास शब्द नहीं थे, वो वहां से व्यक्त हो रहा है। हाँ,
वो वहां से अभिव्यक्ति हो रही है। हाँ, ये अब सही आई गाड़ी ट्रैक पे। सबको बोलना है फेंक दूंगा छत से, बहुत हाइट में है अपन। कंप्लीट सामान्यता, राइट, और स्वीकार, वो भी कंप्लीट। हाँ विराज बोलो, आजकल खोए खोए रहते हो, ध्यान कहाँ रहता है? राहुल कहाँ है? अरे कुछ बताओ ना यार, कोप भवन भारी तो नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है? किया क्या है काम इतने दिन में जो भारी पड़ रहा है? कुछ भी। हाँ बोलो बोलो, टू द पॉइंट। जिसकी उपस्थिति में स्वयं में रस आने लग जाए, ये टॉप मोस्ट आंसर है अभी तक। ये भी मेरे को पता नहीं था। अंतर्यामी वाले से भी +1 है ये, आपका अंतर्यामी बताएगा यस ऐसा करके। हाँ और थोड़ा और चलो ऐसे ही। अब ऐसा लगता है मैं कहीं एक आध महीना चले जाऊं तो ये लोग करा देंगे सत्संग। हाँ उसमें क्या है, कुछ गलत बोलेंगे तो अंतर्यामी रोक देगा ना, ओए ऐसा कर। बहुत इजी है मालूम। हाँ। सौरभ जी आप कुछ बोले ही नहीं हो अभी तक, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। बताओ बताओ। आत्मज्ञानी बहुत ही सरल और सहज हो जाते ये ठीक आंसर है। हाँ हर्षित जी, योगेश जी, जल्दी जल्दी बोलो। समाधान की दशा रहती है प्रभु जी। हम्म अंतर्यामी बोल रहा है, हम्म अंदर से आता नहीं है कुछ बोलने जैसा, मतलब ऐसा लगता है सब सुंदर है, बढ़िया। सुंदर। हाँ नहीं बहुत अच्छा है। And what he tells, always ताजा ताजा रहता है। ऑलवेज ताजा ताजा, फ्रेश फ्रेश, एनी टाइम फ्रेश। यस। और हमको भी लगता है कि आत्मज्ञानी की उपस्थिति में हमको भी कंफ्यूजन, हमको भी आत्मज्ञान हो ही गया है लगभग हाँ ऐसा। आपको भी लगेगा कि यार हाँ चैप्टर क्लोज। चाहत खत्म हो जाती है, राइट। तृप्ति रहती है ना, तो फिर आप भाई आपके अंदर कोई कमी है तभी तो कुछ चाहोगे आप, और कमी ही नहीं है तो क्या चाहोगे? अच्छा है, एक्सपर्ट होते जा रहे हो सब। हाँ, और कौन बचे हैं? मैया, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, बोलो बोलो। तृप्ति ही तृप्ति रहती है। ओके। आत्मज्ञान और आत्मज्ञानी सब भूल जाते हो आप, क्या होता है? हाँ वो भी ठीक है। विजय जी ऐसा थोड़ी ना चलेगा। हेलो, क्या बोलो? जिसके सामने समझ और ना समझ जी दोनों ही गिर जाए। हाँ टेक्निकल जवाब है। दर्शना जी। तो जिसकी उपस्थिति में आपका अहंकार या आपकी इंडिविजुअलिटी सेपरेशन वो खत्म हो जाए, मतलब हाँ डिफरेंस ही ना व्यक्तित्व, लगे, व्यक्तित्व आइडेंटिटी रहे चली ही जाए। नहीं। हाँ प्रभु आत्मज्ञानी की उपस्थिति में उसकी हाजिरी में वो उस तल पे छुआ जाता है, एहसास के तल पे, जहाँ कभी कोई व्यक्तित्व
हम्म। हाँ, वो उस जगह को छू लेता है जहाँ किसी की अप्रोच नहीं होती। हाँ, वो खतरनाक जगह को ऐसे छू देता है। हाँ, ये भी सही है। वो छूने के बाद वो इरिवर्सिबल है, वो पर्सन वापस वैसा नहीं हो सकता। हाँ, रिवर्स नहीं। नहीं, फिर से आप जा ही नहीं सकते। आतंकवाद में एक बार जिसकी एंट्री होती है उसकी वापसी फिर नहीं हो सकती भाई, ऐसा कहा जाता है ना। तो हाँ, तो इधर भी ऐसा ही मामला है। उनके जैसे बना के ही छोड़ेंगे। हाँ। सही नहीं। आप बताओ। स्थिति में कुछ जाना सा कुछ अनजाना सा हम्म समथिंग कुछ भी पकड़ में आता है कुछ छूट जाता है हम्म 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 कभी भी मालूम हम्म। तो दो आंसर सबसे बेस्ट थे, एक रस वाला और सेकंड ज्योत वाला, अंतर्यामी वाला। हाँ। ऐसा ही खुद पूछे करो, खुद बता दिए करो, मैं फ्री रहूंगा। बढ़िया है यार। प्रभु, लेकिन मुझे पहले लगा सवाल ये है कि आत्मज्ञानी को खुद कैसे पता चले कि वो आत्मज्ञानी है, उसको असली ऐसा सवाल था क्या? हाँ, फिर वो टर्न हो गया। टर्न हो गया। अब आत्मज्ञान की विशेषता विचार करें। आत्मज्ञानी को खुद कैसे पता चले कि वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है? हाँ, बताओ भाई। बताओ बताओ। तो आपने जो बताया था वो ड्रीम्स नहीं आएंगे आपको, स्वप्न कभी नहीं आएंगे। देखो, पहले तो अपने प्रति ईमानदारी, है ना, धोखाबाजी नहीं, है ना। और हाँ, पहले आप लोग बताओ। हाँ। तो भाई अब जो जो तगड़ा तगड़ा आंसर दिए हो वो सब बताओ कि क्या पोजीशन है सपनों की, सुषुप्ति की, और जो जो डायलॉग मारे हो बताओ बताओ, खुद को कैसे पहचानोगे? हमारी उपस्थिति में सबको हाँ, हमारी उपस्थिति में सबको शांति से सबको भी तृप्ति लगेगी आपकी उपस्थिति में, हमको लगती है। कोई दूजा ही ना लगे, हाँ कोई दूजा ही ना लगे लगे, ही नहीं। कोई दूजा है ऐसा हाँ, लगे। अन्य अन्य की ना लगे। प्रतीति होना बंद हो जाती है। अपना सा ही लगे। नहीं, खुद को अन्य की प्रतीति होना बंद हो जाती, कि कोई दूसरा है ऐसा लगना ही बंद हो जाता। किसी और का बोध ही ना होना बोध के लक्षण है ना। हाँ, बोल दो जो आया है। क्या ही पसंद आने लगे। नहीं नहीं, सीरियस मैटर है। प्रभु, विचारों का पहले जितना उतना सारा नहीं आना, थोड़ा बहुत काम भर आना। निर्विचार हो जाना भी एक सिम्टम्स कह सकते हो भाई। देखो, उसमें खुद को आप कैसे टैली करोगे वो देखो। और बताओ और बताओ। खुद में बात आई तो बड़ा चुप हो गए। हाँ, तो बोलो। प्रभु स्वप्न देख रहे हैं ना, सोते वक्त और जागते वक्त भी,
उसको देख रहा है, मतलब वो एक रहता है हमेशा। ना आत्मज्ञानी की बात है, देखने वेखने की बात है ही नहीं वो। भगवान ये प्रश्न ही चाहता है कि मुझे आत्मज्ञान हुआ या नहीं हुआ। क्या फिर पता कर जिसको जब एक ही हो गया, दूसरा ही लग रहा, तो आत्मज्ञान भी नहीं मिलता, सब कुछ तो वही कोई कामना नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहेगी, और संशय सारे गिर जाएंगे। हम्म संशय तो गिर जाएंगे, ये भी ठीक है। जो स्वयं का रस होता है वो कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है। प्रतिपल आनंद में रहते वो कहता है जान दे क्या, मतलब इस सवाल को जान दे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। छोड़ो यार, तुम लोग इधर उधर ले जा रहे हो गाड़ी को। तो मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। बता दूं? अरे बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, आगे क्या है? सजा दूं। तू मुझे कहीं छुपा ले, मैं तुझे कहीं छिपा लूं। वो आत्मज्ञानी बोल सकते हैं। सही है, कोई भी बोल सकता है। कोई भी बोल सकता है भाई, सही है, कोई भी बोल सकते हैं। किसी भी चीज से दिक्कत नहीं रहती। यस, कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है। अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा से बोलते रहो। संध्या तो बोल ही नहीं रही है, इतनी पतली, इसको फेंकना आसान रहेगा ऊपर। बोले नहीं, रोती मेरे पास आती है तो। और फोन में टेलीग्राम में रहती है, खूब हंसती है। चित्रू बता, अब आपको कैसे कंफर्म हो कि आपको बोध हो गया है, आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए? हम्म वो भी ठीक है। और बताओ सौरभ जी, राहुल, विराज, जल्दी जल्दी बोलो। वही आत्मज्ञानी है। देखो, ये अभी तक का सबसे बढ़िया आंसर है। जिसको हर कोई आत्मज्ञानी लगने लगे, वही आत्मज्ञानी। फॉर्म में चल रहा है छोकरा। हाँ, देखो कितना राइट आ रहा है। आपका अंतर्यामी यस बोलेगा। हाँ, और कोई? संकल्प विकल्प सब गिर जाएगा। हाँ, संकल्प विकल्प गिर जाता है, वो भी ठीक है। ये सब ठीक वाले आंसर हैं, वो राइट आंसर है। जब मैं हूँ का ख्याल ही नहीं रहेगा, तलाश नहीं, ये भी ठीक में आएगा। है कोई? सब में खुद को देखने लगे। अब आप टेक्निकल हो रहे हो। चित्रू यार, सुन ना, क्या चाय पिलाई थी यार। यानी ऐसा लगा कि अमृत पी रहा हूं। तो जा ना थोड़ा सा। मामला सीरियस चल रहा है। आप भगवान कहते हो कि जब बोध होता है, बुझ होता है, तब कोई दूसरा अवस्था ही नहीं, मैं इसके अलावा किसी और का भाव ही नहीं। हम्म जब कोई और का भाव नहीं होता, दूसरा आत्मज्ञानी लगेगा कैसे?
दूसरा आत्मज्ञानी लगेगा कैसे? वाजिब सवाल है आपका। अन्य का भाव रहता ही नहीं तो जो हर कोई आत्मज्ञानी लगेगा कैसे? ये भी वाजिब सवाल है। बताओ विराज। मेरा जवाब थोड़ी था भाई। तू अपने साइड कैमरा कर ले भाई। माइक तो ले लेना चाहिए। अरे बोलना यार। नहीं वहां तक ठीक है बट फिर भी उसका जवाब अभी तक का बेस्ट, क्योंकि तुम लोग थोड़े टेक्निकल बोल रहे हो, वो एक जगह से बोला है। हाँ आगे बढ़ो और जब तक हमारी चाय आ जाए। आज चीर फाड़ी कर देते हैं सारे। बोल दे संध्या, रोते रोते बोल दे और क्या। ये भी ठीक है, जब तुम स्वयं प्रेम हो जाओ। और कोई? जहाँ मेरे सिवा कुछ नहीं। मेरे सिवा कुछ नहीं। कुछ नहीं, ये तो हो गया ये आंसर। नो, कुछ नया बताओ यार। कैस्केट। मरने से डर ना लगे। मरने से भय न लगे, ये एक पार्ट बस है, वो एक्चुअल नहीं है। अब कई हमारे क्षत्रिय होते हैं, कई बॉर्डर में होते हैं, उनको मरने से भय नहीं होता और कूद जाते हैं, साहसी होते हैं, महासाहसी। इट मीन्स ये नहीं कि वो आत्मज्ञानी है। हाँ साहस अदम्य है उनका, सराहनीय है। आत्मज्ञानी मामला थोड़ा सा गंभीर है। इवन किसी ने बोला जिसमें कामना ही ना हो, वो भी गलत है। मोर मैथुन न करे। नहीं, कामना ही ना हो ये रॉन्ग है। वो इतना डरपोक नहीं होता कि कामना से घबरा जाए, भले कामना के परे होता है। पूरा चराचर कामना से चल रहा है ना, ये एक्यूरेट वो है ऐसा आप नहीं कह सकते। तो क्या कहें? जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जो सिर्फ आत्मा ही होता। अब टेक्निकल जा रहा है तू ना, अब खोपड़ी में आ गए सब। शुरू का रिदम अच्छा था। सच बता भगवान, जब मैं हुई रह जाता है वही नहीं, सब खोपड़ी में आ रहा है। मेरे को पता नहीं ना भाई, वरना मैं बता देता अभी। मेरे को पता ये नहीं है, बस उतना बता रहा हूँ मैं। हाँ बोलो। इसको कुछ पता ही ना। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा, मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे
खुदा बना दूं। आंसर आ गया। एक दूसरे को खुदा बना दो। खत्म करो। एक दूसरे को खुदा बनाने लगे तभी समझ लो आत्मज्ञान हो गया। पता नहीं इस जगह में आज क्या निकलेगा। तो ये आनंद है, ये मंथन होना चाहिए हर तरफ से। ये आनंद है, मालूम, शार्प करते हो आप चीजों को, ये आनंद है। आशीष पहुंचा कि नहीं, लगाओ। वो आएगा तभी आंसर दूंगा मैं। अब वो आप लोग की जिम्मेदारी, पहले उसी से पूछ लूंगा। बोल दे। सवाल अटका हुआ है। हमारा जवाब रास्ते में है, आप बोले थे कि कभी डन ऐसा नहीं लगता। आई हैव डन वाली बात नहीं होती, बट ऐसा भी, केवल ऐसा भी नहीं है। ऐसा है बट केवल ऐसा भी नहीं। कुछ नया होना चाहिए ना यार, पुराने आंसर फीके हो गए वो सब। इनका आंसर भी बहुत अच्छा था, सामान्य हो जाता है वाला, है ना। वो आत्मज्ञानी जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके अंदर एक पिक्चर है आत्मज्ञानी की ना, वैसा नहीं लगेगा। आपके चित्त में एक पिक्चर है आत्मज्ञानी की, वो वैसा कभी नहीं लगेगा। वो सिंपल सामान्य हो जाता है, हवा जैसा, आकाश जैसा, अपने जैसा, आपके जैसा, एकदम सामान्य। हाँ। तो पहले इसी पे चलो कि उसको कैसे कंफर्म हो, आपको कैसे कंफर्म हो। एक बात बताओ, आज आपको हम इंडिया का पीएम बना दे तो आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा। तो फिर आप क्या ऐसे ही बात करोगे, ऐसे ही बैठे रहोगे? हाँ, चाल बदल जाएगी, सब बदल जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, पीएम तो चलो आदमी 5 साल के लिए बनता है, 10 साल के लिए बनता है। अब पूरे यूनिवर्स का आपको मालिक सदा के लिए बना दिया जाए तो कुछ पता चलेगा कि नहीं चलेगा? है क्लियर चलेगा ना, स्ट्रेट। हाँ, वो खुमारी होगी उसमें ना, हाँ, मतलब वो बात उसकी वाणी या उसके होने में झलकेगी। नहीं, आप पहले अपना चेक करो, दूसरे को चेक करने का तो अलग मैटर, पहले अपन अपने पे चल रहे, है ना। तो आत्मज्ञान है सिंपल, लेकिन उस सिंपलनेस में ये भी है,
वो पूरे चराचर का सम्राट है, उसको क्लियर बोध हो जाता है। हम्म हम्म, हम्म। उसको हम्म 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 हाँ हाँ हाँ, सुनो तो आप सुनो, वो सिंपल भी रहेगा और उसमें ये बात भी रहेगी। थोड़ा शांत रहो ना, तब तो मैं बोलूंगा। कहाँ थे अपन? सम्राट। की चाल में घुस जाए। तो वो पूरे चराचर का सम्राट होता है ना, पूरे चराचर का। क्लियर उसको इस बात का बोध होता है। अब वो आप पहले से ही चराचर के सम्राट थे, ये थे वो थे, मामला ही नहीं है वो मृत्यु से डरता नहीं है। ये पुराना आंसर है, मेरे को पुरानी चीजें पसंद। वो मृत्यु से खेलता है, उसमें कामना नहीं होती, ये पुराना आंसर। वो कामनाओं से खेला करता है ना। और वो कभी भी वो नहीं कहता, वो कहता है मैं कामनाओं से खेला करता हूं, मैं मृत्यु से खेला करता हूं। ये रखो तो। फिर भी वो सिंपल होता है, सामान्य होता है। हाँ। मतलब इतने ऊंचे पद में बैठने के बाद भी जो सामान्य रहे, वही असली सामान्य है। अब कोई भिखारी बोले मैं सामान्य हूं, कोई विशेष की जरूरत नहीं है। असली परमात्मा विशेष नहीं होता है ना, तो उसके बात में दम नहीं है ना। जब सम्राट आपको सिंपल लगे, समझ रहे हो, पूरे जगत का मालिकों का मालिक आपको ऐसे बैठा रहे आपके साथ, तब असली सिंपलनेस, सामान्यता। हाँ। हालांकि ये एक एक एंगल है जो अपन टच कर रहे हैं ना, ये एक एक एंगल है ये सारे। और फाइनल वही आत्मज्ञानी है, याद रखना मेरी बात को। चित्रो जल्दी आ। आप समर्पण केवल आत्मज्ञानी के सामने ही करोगे और किसी के सामने नहीं करोगे कभी भी। हाँ, कई जगह समर्पण करोगे आप, वो समर्पण नहीं है। समर्पण अपने आप आत्मज्ञानी के पास घटित हो जाएगा, इवन करना भी आपको नहीं पड़ेगा।
शांत रहो आप, है ना। ऐसे अचानक आके बड़बड़ाने से कुछ नहीं होता। फ्लो खराब मत करो, शांत रहो। हाँ। बीच में जब बोलने का तब बोले नहीं आप, अब यहाँ फ्लो खराब कर रहे हो, शांत रहो ना। क्या बोल रहा था यार मैं, दो बार रिदम गड़बड़ा रहा था। हाँ, उसका उसके सामने आपका समर्पण अपने आप हो जाए, आपको करना नहीं, आप पिघल के उसमें मिल जाओगे, गल जाओगे, पागल हो जाओगे, पाके गल जाओगे, और ये अपने आप हो जाएगा और आपको पता बाद में चलेगा कि ये हो गया है। पता बाद में चलेगा, गलते समय पता नहीं चलता भैया। वो ठीक है, अपने पे उसको डाउट नहीं होता, उसके कोई संशय नहीं होते, वो भी बात सत्य है। और सुनना है, आत्मज्ञानी को, है ना, सब में जो बोले ना आप, या वो बोला, सब में क्या बोला था तू, आत्मज्ञानी दिखता है, वो भी बात सही है ना। ठीक है कि वहां आने का भाव नहीं रहता, फिर भी एक बोलने की लैंग्वेज है। तो आत्मज्ञानी के लिए वासना भी परमात्मा होती है, मैं ही होता है। वासना भी, कीचड़ भी, कमल तो होता ही है, कीचड़। जब आपको वासना में परमात्मा दिखने लग जाए, तब समझ जाना आपका काम हो गया है। हाँ, परमात्मा बोल लो या मैं आत्मा भगवान बोल लो, एक ही बात है ना। कोई गिल्टी, कोई वो ऐसा सेंस नहीं रहेगा आपको, गलत सही ये वो नहीं, है ना। और ये मानना नहीं, सीधा दिखने लग जाए। क्षुद्रतम में विराटतम दिखने लग जाए। ऐसा किसी को लगता है क्या, बताओ, ईमानदारी से बोलना। लगता है तो अच्छी बात है। तो ऐसा लगने लगेगा, यानी आपको हर चीज पवित्र लगेगी, जो दुनिया वालों को खराब लगता है वो भी पवित्र लगेगी, एकदम पवित्र पवित्र लगने लगेगा सब जगह, खुद में भी हर जगह भी एक पवित्रता छाई रहेगी, बहुत प्रेम पूर्ण एक पवित्रता आपको घेरे रहेगी। तो शुरू में वासना बाधा है, बाद में वो भी परमात्मा है।
क्योंकि आप पुरानी परिभाषा सुने, वो निष्काम होता है। मैं पुराना कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ अभी, है ना। निर्भय होता है, निष्काम होता है, निरंजन होता है ना, कुछ मैं नया बताना चाह रहा हूँ। हालांकि उसकी कोई पहचान नहीं है ना, फिर भी उसकी कोई पहचान, बस उसके सामने आपका अपने आप समर्पण हो जाएगा। और बाकी जगह आपको समर्पण करना पड़ता है, फिर भी नहीं होता। आप बोलते हो मैंने कर दिया, फिर भी नहीं होता। उसके सामने अपने आप हो जाएगा, वो आप मेल्ट हो जाओगे। हम्म, आओ यार, इस सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा है। आत्मज्ञानी की पहचान क्या है? और कोई खुद को कैसे पहचाने कि वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया? प्रभु, अगर वो पहचानने का प्रयास कर रहा है हम्म तो वो आत्मज्ञानी नहीं है। नहीं है। बिल्कुल सही। सीधी बात है। और आत्मज्ञान वो ना उसका होना ही है, यस जो हर किसी को हो ही रहा है, यस, वही आत्मज्ञान है। फाइनल चैप्टर क्लोज, केस क्लोज। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे? वो उस आत्मज्ञान को ना प्रभु कुछ अलग मानता है, हाँ, करके ही उलझता है यस। कि कुछ अलग सा हो जाए, कुछ और हो जाए। वो तब तक हो नहीं
तो रहते कहाँ हो यार आप? तो इसके आगे की बात तो नजरों से होती है और प्रेजेंस से होती है ना? जी शब्दों से नहीं, मौन से भी नहीं, प्रेजेंस से बस। तो आत्मज्ञान, आत्म आत्मा यानी क्या? कौन? मैं। अब मैं का ज्ञान। अब मैं हूं इसका अज्ञान किसी को भी है क्या? सब तो आत्मज्ञानी है यार। बताओ, मैं हूं का ज्ञान किसको नहीं है? बता दो मेरे को। सबको है ना? सब आत्मज्ञानी इसलिए। तो सब आत्मज्ञानी है ऐसा जो जानता है। वही जानता है, क्योंकि हम बहुत गहरे में चाहते हैं कि हम ही आत्मज्ञानी हो जाए। पर्सनल वाला पहले हो जाए, हम हो जाए। एक अपने अंदर रहता है, अरे मेरे को नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? हम उसको भी पर्सनल चाहते हैं। वो बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो मैं आत्मज्ञानी हूं कि नहीं हूं? मैं, शुरू में क्या है? मैं। अब मैं के आगे आप कहाँ बढ़े? आत्मज्ञानी। फिर आगे बढ़े हूं कि नहीं हूं? कितना आगे निकल गए आप? मैं आत्मज्ञानी हूं कि नहीं हूं? कितना आगे निकल गए? मैं, स्टार्ट में क्या है? मैं। मैं के आगे जाओ ही मत ना। बस मैं। अरे बस मैं। क्या फर्क पड़ता है आत्मज्ञान है नहीं है या क्या है? मतलब क्या है? अरे मैं।
मैं कैसे जानूं मुझे हुआ है कि नहीं हुआ है? अब मैं के आगे आप कितना चलेगा सोचो। बस मैं सहज हूं, मैं पहले से हूं, आगे जाओ ही मत, बस मैं। तो आपका जो भी स्ट्रक्चर है, मन बुद्धि वाणी ये वो, बौद्धिक ज्ञान ये वो, जो भी आपके बॉडी में अंदर बाहर स्ट्रक्चर है, कौन सी ऐसी चीज है जिस पे आप डाउट ही नहीं कर सकते? मैं, है ना? तो सर्वोत्तम तो वही है जिस पे आप डाउट ही नहीं कर सकते। तो बस मैं। तो मैं को, जो आशीष बोला, मैं को क्या, मैं को पहचानना पड़ेगा? बताओ ना। मैं को क्या मैं पहचानना पड़ेगा? किसी को भी पहचानना पड़ता है? और आशीष एक बात और बोला, उसको आप अलग समझते हो कि कुछ पाने वाली वस्तु, कुछ होने वाली वस्तु। वो एब्सोल्युटली राइट बोला। अब मैं को पाने जैसा लगता है या खो गया जैसा लगता है क्या? तो बस मैं के आगे नहीं जाना। मैं थोड़ा ले जा रहा हूं लेकिन मैं रिवर्स ले आ रहा हूं। बस मैं हूं तक भी मत जाओ, हूं कि नहीं हूं तक भी नहीं जाओ, बस मैं और स्टॉप। अब मैं में आपको जाना नहीं है, उसको देखना नहीं है। आप मैं ही हो, उसके ऊपर ऐसे नजर मत गड़ाओ या वहां जाने का प्रयास मत करो। आप मैं ही हो, वहां आना जाना कुछ नहीं। अरे बस मैं। मैं
तो जो सिर्फ मैं कहता है, मैं कौन बोल रहा है? देखो कहां से आ रहा है मैं। जो कह रहा है मैं, टू द पॉइंट जाना। जो कह रहा है मैं, जो जो कह रहा है मैं, वही आत्मज्ञानी है। बाकी सब अज्ञानी। फिर से मैं के आगे सब कट गया था। मैं, अब जो कह रहा है मैं, अरे मैं, जहां से मैं निकल रहा है, जो कह रहा है मैं, ओए, जो कह रहा है मैं, जो वही एकमात्र वही आत्मज्ञानी है। बाकी सब अज्ञानी है। उस पॉइंट पे जियो। मैं के आगे स्टॉप हो गया, अब मैं के पीछे जाओ। जो कह रहा है मैं, जो वो मैं से भी परे है, इसलिए तो मैं कह रहा है, इसलिए तो मैं कह रहा है। ठीक है। फिर भी जो कह रहा है मैं, अरे जो कह रहा है मैं, अरे रुको, अभी रुको सेलिब्रेशन के। जो कह रहा है मैं, गड्डी बैठ रही है कि नहीं? हाँ, जान दो गड्डी। जो कह रहा है मैं, वो आत्म ज्ञानी है। और जिसने सिर्फ सुना मैं, जिसने क्या सुना? केवल सुना मैं, उसको और कुछ सुनाई ही नहीं दिया। जिसने सिर्फ सुना, उसने पहचान लिया आत्मज्ञानी को। उसी ने पहचाना आत्म ज्ञानी को। जिसने सिर्फ सुना मैं, और उसको कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उसने पहचान लिया आत्म ज्ञानी को। और जिसने कहा मैं, वो है आत्म ज्ञानी, जो कहता है मैं। अरे उत्तर मिल गया। तो भैया, जिसने कहा मैं और जिसने सुना मैं, क्या यह दो मैं है?
एक ही है। जिसने कहा, जिसने सुना, क्या यह दो मैं है? नहीं, एक ही है। एक ही। अरे जिसने कहा, जिसने सुना, क्या यह दो मैं है? एक ही है। तो किसने कहा मैं और किसने सुना मैं? किसने कहा? तो किसने कहा मैं और किसने सुना मैं? जब ये एक ही है तो किसने कहा मैं और किसने सुना मैं? तो फिर से यार, जिसने कहा मैं और जिसने सुना सिर्फ मैं, है ना? क्या यह दो है कि एक ही है? एक ही है। फिर क्या बोला था मैं? किसने सुना और किसने कहा? तो फिर किसने सुना और किसने कहा? मैं। दोनों गए। दोनों गए। दोनों की बाय बाय। गुरु कौन सा है? तो फिर किसने कहा मैं और किसने सुना मैं? हाँ, अब आया फिर से। जब दोनों एक ही हैं, तो फिर किसने कहा मैं और किसने सुना मैं? तो दोनों जहां गए पिघल पिघल। तो शुरू में जो ज्योत का क्वेश्चन था वो हम पे अटैक था। बाद में उसने सुधारा भय 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 के कारण। फिर उन्होंने शार्प करके ऐसा सुधार दिया ताकि सुंदर लगे, पॉलिश। म्यूजिक भी राइट टोन आ गई है वाली, साउथ वाली। हाँ जी। तो शिव जी, ओ भवानी अपना सती को डाउट होता है, तो वो महादेव को बोलती है ये तो राजा के पुत्र हैं, रो रहे हैं पत्नी के वियोग में। हाँ। और ये काहे के ब्रह्म है, काहे के परमात्मा है ना? तो डाउट है भाई, एक डाउट आपको आसमान से नीचे फेंक देता है।
हमेशा याद रखना, एक डाउट, ओनली सिंगल डाउट आसमान से नीचे फेंक देता है गर्त में। तो महादेव बोले भाई नहीं कुछ संदेह, मेरे को कोई संदेह नहीं है। तेरे को है तो जा ही परीक्षा ले, जाके तू परीक्षा ले ले। जा ही परीक्षा ले, हाँ, और खुद को बचा लिए। अरे मेरे को तो कोई संदेह है ही नहीं, नहीं कछु संदेह। वो लवेबल लैंग्वेज है रामचरितमानस की। हाँ, मोरे मन कछु नहीं संदेह। अब सती तो भाई बोली कि भाई हमको तो है डाउट, वो गई भी परीक्षा लेने। अब अब परमात्मा की जो परीक्षा लेना चाहेगा उसे तो अग्नि में जलना पड़ेगा भाई। तब महादेव क्या बोले, अब वो जान गए कि अब कोई कोई चारा ही नहीं, होई है सोई जो राम रची राखा, बोल के समाधि में चले गए। यानी वो समझ गए अब होना तय है, यही प्रभु की मैं आत्मा राम की मर्जी है, ये बोल के वो समाधि में लागी समाधि अखंड अपारा चले गए। और फिर सती अग्नि में जलती हैं और वो पूरा स्टोरी है जो भी है। तो ये परमात्मा का प्रेम है कि आपको वो संदेह करने भी देता है, खुद पर भी संदेह करने देता है। इससे बड़ा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। जो खुद पर संदेह करने दे उससे बड़ा कौन प्रेमी होगा। इतनी स्वतंत्रता दे जो खुद पर संदेह करने की इजाजत दे, उससे बड़ा कौन प्रेमी होगा भाई। ये बहुत अतिशय प्रीति में ही ये संभव है। हाँ जी, और आप जीवन भर अपने होने पे, स्वयं पे, राम पे संदेह ही करते रहते हो, है ना। खुद को शरीर मानते हो, शरीर रोता धोता है किसी के विलाप में, किसी तकलीफ में, बहिर चरित्र देखते हो अपना, और उसको देख के अपने पे संदेह करते हो राम पे, जैसा सती ने किया। और जीवन भर संदेह की अग्नि में जलते रहते। अब आपका अंतर्यामी जो गुरु है, शिव है, महादेव है, वो बार बार बताता है भैया मेरे को कोई संदेह नहीं है अपने पे, नहीं कछु संदेह।
तो भैया जो कहता है मैं, जो सबके भीतर से कहता है मैं, जो सबके भीतर से सहज में कहता है मैं, तो जो जो वो कहता है मैं को फेंको, जो कहता है मैं, जो, अरे जो जो वही स्रोत है ना, पूरे एग्जिस्टेंस का वही स्रोत है जो। उसी से फिर मैं निकलता है, मैं से तू निकलता है, तू से यह वह निकलता है, और ये पूरा लीला शुरू हो जाता है। अब आप सोर्स में आ गए, जो में, जो, अब सोर्स का पावर आ गया, जो। अब आगे चलो, जो कहता है मैं, अब मैं में भी आपके पावर रहेगा। अब जो कहता है मैं हूं, अब मैं हूं में भी आपका पावर रहेगा। जो कहता है मैं परमात्मा हूं, उसमें भी पावर रहेगा। जो कहता है मैं देह हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, चराचर हूं, हर बात में उसके पावर रहेगा। जो बोले सो हरि कथा, क्योंकि वहां से कहा जा रहा है, जो से। वो जो बोलेगा वही सत्य है, जो बोलेगा वही सत्य है। जो बोलेगा जो बोलेगा वही सत्य, परम सत्य है। उसकी कोई बाउंड्री नहीं है कि मैं और स्टॉप, मैं हूं और स्टॉप। अरे जो भी कह दे, केवल वही और केवल वही परम सत्य है। और फिर जो भी सुन ले, इसके बाद बढ़ भाई, वही परम सत्य है। हाँ जी।
देखो हमको शुरू में पता ही नहीं था आंसर, अपने आप आ गया, जो से आ गया लगता है। तो नाउ यू सेलिब्रेट, हॉल में चलते हैं, थोड़ा नाचते हैं, है ना? तो विराट जी आपने कुछ डाउनलोड किया है कि नहीं किया है? अगर आप थोड़ी देर बैठना चाहते हैं तो बैठ भी सकते हैं। हाँ, थोड़ी रात हो जाने दो। हाँ जी, क्या पोजीशन? आशीष बता यार, कुछ बोल नहीं रहा तू। नहीं, वो आया ना तो पिक हुई पिच, नहीं तो थोड़ा लो लो चल रहा था, बीच में एक दो आंसर अच्छे थे बट पिच थोड़ी लो चल रही थी, वो आया तो एकदम से पिक हो गई। हाँ, इसलिए तो उसको कब से बुला रहा था मैं। ये साला मेरी आत्मा हो के कहाँ कहाँ घूमता रहता है। यानी मेरी आत्मा भटक रही है ऐसा लगता है। जोत का फोन आया प्रभु हम्म कि एक सवाल में अटक गए हैं, हम्म तुरंत आओ करके। हम्म तो भीतर से क्या आया मेरे, हम्म। अरे सवाल और उत्तर तो मैं ही हूँ, तू टेंशन काहे ले रहा है? बहुत बहुत अद्भुत और लेकिन कभी भी याद रखना, आप किसी का बाहरी चरित्र देख के आप गैस नहीं कर सकते जी, है ना। ऊपर ऊपर देख के कैसे गैस कर लोगे? हाँ। अब कृष्ण को देख के कोई गैस कर सकता है? इतनी पत्नियां, इतने उसके साथ वो रह रहे हैं, ऐशो आराम है, महल है, कैसे गैस करोगे? धोखा खा जाओगे आप। हाँ, राम को देख के भी आप गैस नहीं कर सकते। वहां बहुत सिंपलनेस है, वो तो छोटे मोटे साधुओं के पैर पड़ लेते हैं, इतने सिंपल और प्यारे, और कैसे गैस कर लोगे कि ये चराचर का स्वामी है? वो इतने सिंपल है राम। वन वन भटक रहे हैं, चलो पिता बोल दिए, चलो पिता की आज्ञा मान ली, वन में चले गए। वो घास फूस इधर उधर उसमें सो रहे, इतनी सिंपलनेस। चराचर का स्वामी देखो कहाँ सो रहा है, इसको 21 रुपए बोलता हूँ तो मजाक लगता है। अब वो राम सो रहे हैं घास फूस में, उसको दिखता नहीं है। सोचो, केवट से बढ़िया पैर दबा रहे हैं, सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं। नहीं पहचान सकते आप यार।
सद्गुरु की पहचान भी तब होती है जब सद्गुरु चाहता है कि तुम्हें पहचान हो जाए। हाँ, याद रखना, नहीं तो थोड़ा ठुकाई पिटाई वो भी करते रहता है, थोड़ा प्यार थोड़ी ठुकाई, है ना, ऐसे नहीं पहचान सकते आप। हाँ, अंदाजा लगेगा आपको, एक बहुत श्रद्धा भी आएगी और सब आएगा, बट फिर भी बारीक सा कुछ छूटा रहता है। और आपके सामने जो सद्गुरु है उसकी पहचान वो तभी कराता है, सामने वाला सद्गुरु, जब आपके भीतर के सद्गुरु की वो पहचान करा देता है आपकी, तब आपको सामने वाले का भी हो जाता है, क्योंकि फिर सामने कुछ बचता नहीं, और बचता भी है तो सब सद्गुरु है फिर। तो बहुत सुंदर है, अद्भुत है ये सारे सत्संग। बस क्या था, बहुकाल करही सत्संग। तो फिर सती जब भवानी पार्वती बन के आई, फिर उनकी परीक्षा लिए नारद जी। अरे तू कहाँ शिव जी के पास जाती है, तू नारायण के पास जा, पूरा ऐश्वर्य है और सब कुछ है। शिव जी तो कहाँ कैलाश में रहते हैं, भभूत भूत प्रेत ये, अब वो नहीं डिगी, बोले अब मैं धोखा नहीं खाऊंगी। वो सीधा शिव के पास ही गए। तो उनके गुरु फिर भवानी के क्या नाम बताया अभी, नारायण नारायण जो बोलते हैं, नारद जी, परीक्षा लिए वो सफल हो गए। फिर आद्या शक्ति हुई, जगदम्बा हुई, नारायणी हुई। तो सोचो, एक श्रद्धा आपको अपग्रेड कर देती है, आकाश के भी परे ले जाती है, आकाश जैसे आपके पंख हो जाते हैं और उड़ाने लगती है, और एक संदेह ऐसे गिरा देता है कीचड़ में, आकाश से फेंक देता है, और श्रद्धा कहाँ उड़ा देती है आप सोच नहीं सकते, सीधा जगदम्बा नारायणी। तो कभी भी संदेह के रेंज से मत जीना, हमेशा श्रद्धा रखना स्वयं पे, सद्गुरु पे भी। चाहे सद्गुरु आपको मार दे, पीट दे, भगा दे, गाली दे, कुछ भी कर दे, थोड़े थोड़े में उखड़ जाते हैं, मैं देखा लोग, थोड़ा सा किसी को डांट दो छिलका उतर जाता है, स्किन डिप भी नहीं उनका प्यार। मैं बीच बीच में देते रहता हूँ, खाली प्यार ही प्यार थोड़ी ना दूंगा। तो यहाँ का पहला सत्संग कैसा रहा? ये सुंदरतम जगह है भाई यहाँ की। नजरों जैसा नजारा है ये। कैसा नजारा है? नजरों जैसा
नजारा। और ऊपर से ये हमारी खाट, शानदार चीज लाए हो यार। हाँ। हाँ जी। चलो अब सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अवेयर होके चलना है। सभी को प्रेम प्रणाम।